नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का शुभारंभ किया और शिलान्यास किया। कहा, यह दशक उत्तराखंड का रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने झारखंड समेत 8 राज्यों को लिखा पत्र, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिए निर्देश। राजस्थान में बने साइक्लोन का असर पूरे राज्य में जारी। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई गिरावट। 1 जनवरी से राज्य में बढ़ेगी ठंड। और भारत ने पहले क्रिकेट टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से ले ली बढ़त। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों की है जो सिंचाई, सड़क, आवास, स्वास्थ्य ढांचा, उद्योग, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति से संबंधित है। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए सरकार पर्यटन की सुविधाओं के समग्र विकास पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आधुनिक ढांचागत सुविधाएं, 4 धाम परियोजना, नए रेल मार्गों का जारी निर्माण, योग का आकर्षण, रेल और पर्यटन ढांचे का विकास, हर्बल उत्पादों की मांग के साथ उत्तराखंड की जनता की शक्ति राज्य के विकास को बढ़ावा देगी और वर्ष 2030 को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। उत्तराखंड में बढ़ रही प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, यहाँ के हर्बल उत्पाद, कृषि क्षेत्र में भी यह दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड का दशक गौरवपूर्ण होने वाला है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज जमशेदपुर में राज्य सरकार की नाकामी के खिलाफ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार झूठे वादे कर सत्ता में आई है। श्री दास ने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगारों को नौकरी देने में विफल रही और न ही बेरोजगारी भत्ता देने का वादा पूरा कर सकी। वहीं उन्होंने संस्कृत और हिंदी को जेपीएससी परीक्षा से हटाने की कड़ी शब्दों में निंदा की है। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में उग्रवाद की घटनाओं का बढ़ना सरकार की नाकामी है। श्री दास ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों के लिए भेजे गए राशन के वितरण में गड़बड़ी और घोटाले कर रही है, जिससे राज्य में लोग भूख से मर रहे हैं। झारखंड आयोग ने भी संज्ञान कर लिया था
और लोग ने कहा था इस सरकार दावा करती है कि भूख से कोई मौत नहीं, चुनाव के समय भी कहा था हमारी सरकार बनेगी कोई भूख से मौत नहीं होगी। और भूख से मौत के मामले में हाईकोर्ट स्वतः सरकार होकर सरकार से 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगा और भूख के मामले में हाईकोर्ट की सबसे क्या ठीक थी कि काफी 2 वर्ष की सरकार की कहानी को बताने के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने झारखंड समेत 8 राज्यों को पत्र लिखकर संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि देश में 26 दिसंबर से प्रतिदिन 10,000 मामले सामने आ रहे हैं और मामलों में वृद्धि को देखते हुए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि केंद्र ने राज्यों से प्रतिबंधों और रोकथाम के उपायों पर काम करने का अनुरोध किया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत में लगभग 90% वयस्क आबादी को पहली खुराक के साथ कोविड के खिलाफ टीका लगाया गया है। देश में वैक्सीनेशन को कंटिन्यू बेसिस पर आगे ले जाया जा रहा है। अब तक देश की अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन को हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट डोज के द्वारा। 84.16 करोड़ डोजेस फर्स्ट डोज के रूप में दी जा चुकी हैं। 59.67 करोड़ डोजेस सेकेंड डोज के रूप में देते हुए देश के 63.5% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन को कवर करते हुए देश ने अब तक 143.83 करोड़ डोजेस टोटल एडमिनिस्टर की हैं। श्री अग्रवाल ने बच्चों को 3 जनवरी से टीका लगने के बारे में जानकारी दी। देश में हमारी जो वैक्सीनेशन जो चिल्ड्रन प्रिकॉशन डोज जो हमारी शुरू होगी वह उसके लिए रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट प्रोसेस सेल्फ रजिस्ट्रेशन जैसे कि इससे पहले अलाउड था और फैसिलिटेटेड रजिस्ट्रेशन यानी कि आप जाकर साइट पर जाकर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर उन डोजेस को लगवा सकते हैं। वह एक ऑपरेशनल गाइडलाइन उस पर कार्य चल रहा है। इसी के साथ ही जो प्रिकॉशन डोज हम पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हों या हमारे एल्डरली पॉपुलेशन हो उनको रिमाइंड कराने के लिए कि प्रिकॉशन डोज नाउ दे में बी एलिजिबल, तो उनको हम SMS के द्वारा भी उनको बताएंगे और साथ ही अगर उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में भी रिक्वायर्ड बदलाव करते हुए प्रिकॉशन डोज का मेंशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण से पहले और बाद में मास्क का उपयोग जरूरी है और सामूहिक समारोहों से बचना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के, हर जगह गूंजेगा सिर्फ यही नारा, हेमंत सरकार द्वारा मिल रहा रोजगार ढेर सारा। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के जरिए सोनिका तिग्गा जैसे हजारों परिवारों को पशु के साथ पशु शेड का मिल रहा है लाभ। दूध, मांस, अंडा उत्पादन में हो रही वृद्धि। इतना ही नहीं, हीरा देवी की तरह राज्य की लाखों माताओं और बहनों को तलाश ब्रांड दे रहा है देश विदेश में नई पहचान। इनके द्वारा 65 से अधिक उत्पाद तैयार कर बेचे जा रहे हैं। हजारों युवाओं को खेल में हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है। सहाय का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर हुनरमंद बनाना है। और भी अनेकों उपलब्धियां हैं हेमंत सरकार की। हेमंत सरकार, हमारी सरकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जीएसटी परिषद की कल होने वाली बैठक में दरों में बदलाव पर राज्य स्तर के मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट प्रमुख है। इस बैठक में दरों में बदलाव के लिए गठित मंत्री समूह अपनी रिपोर्ट परिषद को सौंपेगा।
आमने सामने होने वाली इस बैठक में कुछ वस्तुओं में ड्यूटी इन्वर्जन को सुधारने पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा राज्यों और केंद्र के कर अधिकारियों से गठित फिटमेंट कमेटी ने स्लैब और दरों में बदलाव तथा जीएसटी में से छूट वाली वस्तुओं की सूची में से वस्तुओं को हटाने के संबंध में मंत्री समूह को कई व्यापक सुझाव दिए हैं। इधर राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव कल होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल नहीं होंगे। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल है। 30 दिसंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार किस जनजातीय समूह से संबंधित थे? इसका सही जवाब है पोटो सरदार मुंडा जनजाति से संबंध रखते थे। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं मोहल्ला शिवपुरी, जिला हजारीबाग, झारखंड के सुमन सौरभ। सुमन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मिनहाज आलम ने पश्चिमी सिंहभूम जिले का भ्रमण कर योजनाओं की प्रगति को देखा। इसके अलावा श्री आलम ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के डाटा इंडिकेटर की समीक्षात्मक बैठक भी की। संयुक्त सचिव के द्वारा बताया गया कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित इंडिकेटर्स जैसे पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना निर्माण आदि के तहत जिला स्तरीय पदाधिकारियों संग उपर्युक्त बिंदुओं की गहनता से समीक्षा की गई। राजस्थान में बने साइक्लोन का असर झारखंड में दिख रहा है। रांची सहित पूरे झारखंड में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रांची में गुरुवार दोपहर के बाद हल्का कोहरा छटा और धूप खिली, लेकिन ठंड ने भी तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं कल राज्य के कुछ जिलों में छिटपुट बारिश हुई। रांची में 3 दिनों में तापमान में 3 डिग्री गिरावट आई है। गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 31 दिसंबर से मौसम तो साफ हो जाएगा, लेकिन लोगों को सुबह में ही घना कोहरा और बर्फीली हवा चलने के कारण शीतलहर के प्रकोप से परेशानी हो सकती है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को शहर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और 2 जनवरी को 11 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। भारत ने पहले क्रिकेट टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। सेंचुरियन में आज पहले टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन 305 रन के कड़े लक्ष्य के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम 191 रन पर सिमट गई। भारत ने अपनी पहली पारी में 327 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को 197 रन पर आउट कर दिया था। केएल राहुल को पहली पारी में शानदार 100 रनों के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट 3 से 7 जनवरी के बीच वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। कहा, यह दशक उत्तराखंड का रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने झारखंड समेत 8 राज्यों को लिखा पत्र, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिए निर्देश।
राजस्थान में बने साइक्लोन का असर पूरे राज्य में जारी। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई गिरावट। 1 जनवरी से राज्य में बढ़ेगी ठंड। और भारत ने पहले टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से ली बढ़त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।